एक ऐसा चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी थ्रिलर, हॉरर, रोमांस, फैंटेसी स्टोरी। वेलकम टू आदित्यस वर्चुअल वर्ल्ड। यहां मिलती है स्टोरी की फील और वर्चुअल का थ्रिल। बास एनी माइंड ब्लोइंग। सब्सक्राइब करके जे यूडी जाओ वर्चुअल की दुनिया से। CH7 नित्य का न्यूयॉर्क जाना। हाँ, अब झूठ मत बोलना, मैंने 2 बच्चों को पाला है और मैं यह बता सकती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, और वह भी मेरे वेद के बच्चे के साथ, सांची ने कहा। पलक में रोते हुए कहा, आंटी प्लीज अब उसे कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहती कि उसे यह पता चले, क्योंकि अब जब वह मूव ऑन कर चुका है तो मैं उसे वापस अपने पास नहीं लाना चाहती। ठीक है, रो मत, तुम बच्चे के लिए स्ट्रेस ठीक नहीं है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, पर तुम यहाँ आई हो, क्या कारण है बेटा, सब ठीक है ना, सांची ने परेशान होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पलक ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया, और तभी सांची ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम हमारे साथ रहोगी, वह भी मेरी बेटी बनकर। अगर तुम वेद को नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर अपनी पोती का ख्याल मैं खुद रखूंगी। और फिर उन्होंने पालक के फोरहेड पर किस किया और उसे लेकर नीचे गई, लेकिन इस बात से अनजान की कोई था जो उनकी हर बात सुन रहा था, जो कोई और नहीं, ऋचा थी, जो वेद के कहने पर पलक को देखने आई थी, पर उसे इतनी बड़ी बात पता चल गई थी। और तभी उसने खुद से कहा, यह तो मेरे लिए अच्छा है कि तुम खुद कुछ नहीं बताना चाहती वेद को, लेकिन अगर उसे फिर भी इस बच्चे का पता चल गया तो वह तुम्हारे पास वापस चला जाएगा, और यह मैं हो नहीं दूंगी, तो सॉरी, तुम्हें अपने बच्चों को खोना होगा। इतना बोलकर ऋचा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वह नीचे चली गई। न्यूयॉर्क में नित्या बेड पर सोई हुई थी और तभी सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, क्योंकि किसी ने पर्दा खोल दिया था, जिसे इरिटेट होकर नित्य गुस्से में चिल्लाई, पाकू दी, यह क्या बात हुई, अब जल्दी उठ गई हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे आप सोने ना दो, उठो जल्दी। नित्य एक गुस्से भरी आवाज पूरे कमरे में घुस गई और नीचे जल्दी से उठकर सामने देखने लगी, पर आज उसे कैमरा कुछ अलग ही लग रहा था, जिससे वह परेशान होकर बोली, आप मुझे कहाँ ले आए हैं मिस्टर राक्षस। न्यूयॉर्क, मेरे अपने घर पर, नील ने कहा। यह सुनती नित्या की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने नील को देखते हुए कहा, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, मैं अपनी बाकी की पढ़ाई कैसे कंप्लीट करूंगी अब। निया के मुंह से ऐसा बेवकूफी वाला सवाल सुनकर नील ने कहा, तुम यह सोचकर परेशान हो रही हो कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे होगी, यह सोचा है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, उसकी सजा क्या मिलने वाली है तुम्हें, क्योंकि तुमने नील सिंह रायजादा से पंगा लिया है, तो इसका अंजाम तुम्हें तो भुगतना ही होगा। और अभी के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है कि तुम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगी, मैसेज रायजादा। उसके बाद सुनकर नित्य गुस्से से नील को देखने लगी और उसने कहा, क्या आप रोकेंगे मुझे पढ़ने से, मैं भी देखती हूँ कि कैसे, क्योंकि नित्य को अपने मन की करने से कोई रोक सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। इतना कहकर वह खड़ी हुई और वहां से जाने लगी, पर तभी नींद में उसे कमर से पड़ते हुए अपने करीब खींचा और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए जोर से खींचते हुए कहा, यह मुंबई नहीं है कि तुम कुछ भी कर लोगी, यह न्यूयॉर्क है, N.S.R का इलाका है, जहाँ पत्ता भी उसकी मर्जी से चलता है। तब तो तुम इंसान हो, और हाँ, आपसे बहुत हंस खेल कर बात हो गई तुमसे, अब तुम्हारे साथ वह होगा जिसको जानकर पलक खुद मेरे पास आएगी मुझसे शादी करने। इतना बोल नील ने नित्य को छोड़ दिया और वह जोर से जमीन पर जा गिरी। तभी गेट पर नॉक हुआ और सत्यम नील के पास आकर बोला, नील चलो, वह लोग मिल गए हैं। उसकी बात सुनकर नील नित्या की तरफ देखे बिना वहां से चला गया और नित्य बस रोती रही। तभी उसने उठकर टेबल पर से अपना फोन उठाया, अब पलक को कॉल किया। जैसी पालक ने नित्य का नंबर देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने जल्दी से फोन रिसीव करते हुए कहा, नित्या कैसी है तू, बताओ मुझे, और तूने उस जल्लाद से शादी क्यों की, वैसे भी उसने मुझे धमकी दी है कि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला है, तो प्लीज तुम वापस घर आ जा। उसकी बात सुनकर निया ने कहा, रुक जाओगी, मैं नहीं आ सकती, जो मुझे न्यूयॉर्क ले आया है, और मेरे पास मेरा पासपोर्ट भी नहीं है। सच कहूं दी तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उसने मुझे बहुत जगह छुआ है, कहीं वह मेरे साथ। इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगी। पलक ने उसे शांत करते हुए कहा, पहले तो चुप हो जा, और वह कुछ नहीं करेगा, बस तू थोड़ा सावधान रहना और उससे दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि वहां से तू ही खुद को आजाद कर सकती है, क्योंकि हमारी तो ना पुलिस सुनेगी और ना ही कोई मंत्री, सब उस नील के चमचे हैं। पलक उदास होकर बोली। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी अचानक नित्य के हाथ से किसी ने फोन छीन लिया और उसे जमीन पर फेंकते हुए एक थप्पड़ उसके गानों पर लगा दिया, जिससे उसके होठों की कोनों से खून आने लगा। और वह उस इंसान को देखने लगी तो सामने एक 35 साल की उम्र की एक औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में काफी का मैक था, जिसे देख निया ने गुस्से में कहा, यह क्या हरकत है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नित्य इतना ही बोल पाई थी कि उसे औरत ने नीचे बैठते हुए निया के हाथों को पकड़ा और उसे गर्म कॉफी में डाल दिया, जिससे दर्द की वजह से नित्य रुकने लगी और जोर से चिल्लाने लगी, पर उस औरत को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो उसने फिर नित्य को गुस्से में घूरते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, अगर तुम्हारे मुंह से एक बार और आवाज आई तो यह काफी मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। और हाँ, रही बात की मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो यह सब सर का ऑर्डर था कि जब भी आप किसी को कॉल करें तो मैं अपने हिसाब से आपको ठीक कर सकती हूँ, ताकि अगली बार आप किसी को फोन करके बात करने से पहले सोचे।
N.S.R सर को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उनकी बातों के विरुद्ध जाए, तो अब से आप किसी को भी कॉल नहीं करेंगे। इतना बोलकर वह औरत वहां से चली गई और नित्य अपने हाथों को पकड़कर रोने लगी। CH8 तारा की एंट्री। सिंघानिया हाउस। पलक काफी परेशान हो गई थी नित्य के अचानक फोन बंद हो जाने की वजह से। तभी सांची की उसके पास है और पलक को इतना बेचैन देखकर बोली, क्या हुआ पलक बेटा तुम्हें? आंटी वह नित्य, उसका फोन अचानक कट गया, क्या वह ठीक होगी? कहीं उसे नील ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? पालक रोते हुए बोली। नहीं पलक, वह ठीक होगी, तुम परेशान मत हो। और वैसे भी नित्य बहुत ही बहादुर लड़की है, वह सब कुछ संभाल लेगी, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं N.S.R के विरुद्ध, सांची बोली और उसे चुप कराकर नीचे नाश्ते के लिए ले गई। नीचे सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी पलक को नीचे आते हुए देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर वह अभी तक यहाँ क्या कर रही थी। तभी वेद के पापा मानव जी ने ही पूछ लिया, सांची की पलक कल यही रुक गई थी क्या? तभी सांची की बोली, हाँ मानव जी, कल रात को उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने ही इसे रोक लिया था। यह सुनकर वेद थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन उसने यह फिक्र जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि वह पलक से काफी ज्यादा गुस्सा था और कल उसने ऋचा को पता करने तो भेजा था, पर उसने वेद को कुछ बताया ही नहीं था। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और पलक एक नजर बस वेद को देख रही थी और उसने वेद को देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और मन में बोली, तुम्हारे पापा गुस्से में ना और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं, पर मैं उन्हें हमेशा हंसते भी देखना चाहती हूँ और मुझे यह पता है कि अगर उन्हें आपके बारे में पता चलेगा तो वह बहुत खुश होंगे। पर पलक अपनी सोच में ही ठीक ही अचानक दरवाजे पर से किसी ने उसे आवाज दिया, पलक तुम यहाँ पर कैसे? जब सबने नजर उठाकर देखा तो वहां तारा खड़ी थी, वेद की छोटी बहन, जो कि घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी पर अपने भाई के एंगेजमेंट के लिए आने वाली थी, लेकिन उसकी फ्लाइट डिले होने की वजह से वह अभी पहुंची थी। वह दौड़कर पालक के गले लग गई और बोली, आई मिस यू ए लोट यार, तुम आज यहाँ पर कैसे? क्या तुम भाई के लिए आई हो क्या? सब कुछ ठीक हो गया तुम लोगों की भी? उसकी बात सुनकर पलक ने वेद को देखा और धीमी आवाज में कहा, नहीं तारा, ऐसा नहीं है, मैं तो किसी और ही वजह से आई थी। पलक की बात सुनकर तारा की खुशी चली गई और वह वेद को देखकर बोली, तो अच्छा, भाई की एंगेजमेंट हो गई? सही है, तब तो यह सब छोड़ो तुम और मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुम्हारे और नित्य के लिए बहुत कुछ लाई हूँ। इतना बोल वह पलक को खींचते हुए रूम में ले गई। वह दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी तारा बोली, तू आज से कुछ दिनों के लिए रुक जाना हमारे साथ प्लीज यार, वैसे भी कुछ दिनों के बाद में चली ही जाऊंगी, भाई की शादी के लिए आई हूँ बस। पलक कुछ बोलती उससे पहले सांची जी वहां माधव जी के साथ आ गई और उन्होंने कहा, हाँ तारा, वह अभी हमारे साथ ही रहेगी कुछ दिनों तक, क्योंकि अपने पोता या पोती को देखना हमारा भी तो हक है। उनकी बात सुनकर पलक उन्हें देखने लगी और तभी मानव भी उसके पास आए और पालक के सर पर हाथ रखते हुए बोले, हमें पता है कि तुम वेद के बच्चे को रखना चाहती हूँ, लेकिन आखिर क्यों तुम उसे यह खुशी नहीं बताना चाहती? यह मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि हमें तुम्हारे फैसले पर भरोसा है और तुम भी तारा की तरह ही मेरी बेटी हो। मानव जी के बात सुनकर पालक की आंखों में आंसू आ गए और वह उनके सीने से लगकर रोने लगी। तभी सांची जी ने का रोना नहीं बच्चा, उसे जान का तो सोचो, जब तक आया भी नहीं है उसके लिए तो अब तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। तारा, जो उसे वक्त से सब कुछ सुन रही थी, वह यह न्यूज सुनकर बहुत खुश थी और वह खुशी से चिल्लाते हो बोली, पलक क्या यह सच है? मैं बुआ बनने वाली हूँ। पलक ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने का बोल अपने पलके झुकाकर उसे हाँ का इशारा दिया और तभी तारा ने उसे गले से लगा लिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ पलक, मैं तो अब भी चाहती हूँ कि तुम ही मेरी भाभी। तारा ने इतना ही कहा था कि पालक बोली, नहीं तारा, वेद अब अपनी लाइफ में खुश है और आज तुमने देखा नहीं पर मैंने देखा उसे बात तक से फर्क नहीं पड़ा कि मेरी तबीयत खराब है। अगर मैंने उसे इस बच्चे का बता दिया तो उसे लगेगा कि मैं उसकी जिंदगी में वापस आने के लिए यह सब कह रही हूँ। तो प्लीज आप सबको मेरी कसम है, आप आज के बाद वैसे इस बात का जिक्र नहीं करेंगे और ना ही उसे यह पता चलने देंगे। उसकी बात सुनकर सभी ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी और पलक ने उन्हें देखकर स्माइल पास की। जहां पलक को लग रहा था कि वेद को अब उसकी परवाह नहीं है, वही वेद कमरे में इधर से उधर चक्कर मार रहा था, क्योंकि उसे पालक की चिंता हो रही थी, लेकिन वह जाना भी नहीं चाहता था। तभी कुछ सोचती हूँ वह कमरे से बाहर आया और उसने सांची को आवाज दी, माँ इधर आओ ना जल्दी। उसकी बात सुनकर सभी लोग वहां आ गए और सांची की बोली, क्या वह बेटा तू चिल्ला क्यों रहा है? तभी वेद बोला, माँ यह पलक यहाँ कब तक रहने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी में अनइनवाइटेड गेस्ट हो। वेद की बात सुनकर पालक की आंखों से फिर से आंसू झलक गए और वह दौड़कर वापस कमरे में जाने लगी। तभी उसका पैर थोड़ा स्लिप हो गया, पर वह गिरती उससे पहले तारा ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो पलक? उसके बाद पर पलक ने अपनी नजरों से हाँ में इशारा किया और तारा उसे लेकर वहां से चली गई। और सांची जी गुस्से में वेद से बोली, तेरी शादी में वह रहने भी नहीं वाली है तो आराम से नीचे से शादी कर सकता है, लेकिन इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं यह मैं देखूंगी। हर पलक अभी यही रहेगी तब तक जब तक वह ठीक नहीं हो जाए अच्छे से, और अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो अपनी शादी होटल में कर ले, हम आ जाएंगे।
इतना बोल सांची जी वहां से पालक के कमरे में चली गई जहां पलक तारा के सीने से लगकर हो रही थी और वह रोते हुए बोली, सांची माँ वह अब भी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, देखा ना आपने उसने क्या कहा। इतना बोल वह फिर से रोने लगी और रोते रोते ही बेहोश हो गई। किस तारा घबराकर बोली, माँ यह क्या हुआ, पलक को यह उठ क्यों नहीं रही है। कुछ नहीं, बस थक गई है वो, और यह सब प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, तुम उसे बेड पर सुला दो और इसे थोड़ा आराम करने दो, ठीक हो जाएगी फिर। सांची ने प्यार से तारा को कहा और तारा ने वैसा ही किया और साक्षी जी के साथ वहां से चलेगी।